Yes, class 11th. Welcome to Simply Comments once again. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर अकम्प्लिश कर दिया था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कई टॉपिक्स कट भी चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आपके सिलेबस में है हम उतना ही करेंगे। और धीरे धीरे हम ऐसे पॉइंट पे बढ़ रहे हैं जहां आपका सिलेबस बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ये चैप्टर और इसके बाद 2 चैप्टर और आपका सिलेबस ख़त्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यस क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे इंडस्ट्रीज या ऐसे बिजनेस जो कि बहुत ही छोटे से स्केल पर स्टार्ट किए जाते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो आई विल से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो बहुत ही कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कम लोग होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत ही कम रिसोर्सेज से हम इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या ज़रूरत है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, और मेन जब हम बात करते हैं इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे कंट्री में क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस है? येस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वो भी हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया की जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट उनकी क्या हेल्प करती है ताकि ये लोग इंडस्ट्री क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन या फिर मीनिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इसको हम इसके इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा से हम इसको मेजर करते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या नहीं। हम कैसे करेंगे कि अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है तो यस ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अगर इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काउंट नहीं होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के थ्रू इसको डिफ़ाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफ़ाइन किया गया था तो वो डिफ़ाइन किया गया था IDRA 1951 में सबसे पहले जब डिफ़ाइन किया गया। इसको हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो IDR 1951 में सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफ़ाइन किया गया था। लेकिन जब हम आज की बात कर रहे हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, किसके थ्रू, कौन से एक्ट के थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफ़ाइन किया गया है? दैट इज़ MSMED एक्ट 2006। MSMED एक्ट 2001 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफ़ाइन करती है। टाइम टू टाइम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट चेंज होते रहते हैं, मतलब ये अपनी डेफिनेशन में चेंज करते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो एक बार ज़रूर टैली कीजिएगा इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। पूरी बिजनेस स्टडी के बुक में कहीं चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ये जो चैप्टर में स्पेशली ये टॉपिक में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है तो ऐसे में आपको एक बार इन्वेस्टमेंट ज़रूर चेक करनी चाहिए। पुरानी बुक में आप ज़रूर चेक कीजिए एक नए कंसेप्ट से, ठीक है। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब करवाऊंगी आपको कि नई इन्वेस्टमेंट क्या है जो नए रूल के हिसाब से, तो आप उसको एक बार टैली कर लेना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006 यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफ़ाइन किया गया है। MSMED का फुल फॉर्म क्या है? MSMED का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो स्मॉल, देखो, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट 2006। तो ये एक्ट हमें बताता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं बल्कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी इनको इस इंडस्ट्री का नाम दिया जाएगा। तो
तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट 2006 डिफाइन करता है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम सबको पता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। और सर्विस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जहाँ पर गुड्स को प्रोडक्शन नहीं किया जाए बल्कि सर्विसेज दी जा रही हैं, तो वो नेचुरली सर्विस इंडस्ट्री होती हैं। तो एक बार इसको रीड करते हैं, सेम का सेम आप लिख सकते हैं अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिख रहे हैं, राइट। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज आर डिफाइंड बाय द MSc/MD Act 2006। These are classified into 2 major categories, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, एंड सर्विस इंडस्ट्रीज आर दोज जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अगेन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। और सर्विस इंडस्ट्री को भी फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 3 तरह से होंगी ये, राइट। तो अभी के लिए आप सब इतना ही नोट कीजिए, और नेक्स्ट में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कब कहलाएंगी या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं तो उनको माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता है, ठीक है। अभी के लिए आप इसको नोट करेंगे। और हमने पढ़ा अभी तक कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं। अगेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगेन क्लासिफाई करेंगे हम 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। और ऐसे ही सर्विस इंडस्ट्री को भी 3 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, दैट इज़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम अगेन। और ये हम कैसे याद कर सकते हैं इसके टाइप्स, आपने MSc/MD Act पढ़ा था, एक्चुअली वो वही चीज़ है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के टाइप्स हैं। और ऐसे ही सेम सर्विस इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे। अब क्यों हमने ऐसे किया, इसको फिर से हमने डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इतने तक रहेगी तो फिर आपकी इंडस्ट्री क्या कहलाएगी। हमेशा ध्यान रखो, हम एक चीज़ पढ़ते थे कि इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा चाहिए, क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है या सर्विस एंटरप्राइजेस में। तो हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू सर्विस इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको वेरियस प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल करवानी पड़ती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो ये ज़्यादा आपका खर्चा होता है। सर्विस इंडस्ट्री में आपको कोई इतने प्लांट एंड मशीनरी को में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम कंपेयर करें तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू सर्विस इंडस्ट्री। इसीलिए दोनों को अलग अलग डिफाइन करना पड़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर माइक्रो इंडस्ट्री होगी तो उसमें इतना पैसा चाहिए, और जबकि सर्विस इंडस्ट्री में अगर माइक्रो होगी तो उसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसीलिए दोनों को अलग अलग डिफाइन करना पड़ा। आई होप ये चीज़ समझ आ गई है आपको। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर हम क्लासिफाई करते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस कहलाएगी, हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्लांट एंड मशीनरी तो चाहिए, तो बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए वहाँ पर कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस को भी हम इंक्लूड करें। नो, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में कितनी इन्वेस्टमेंट है ये चीज़ देखनी है। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख रुपीज़ तक की है, 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है। अगर सपोज़ मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ और 25 लाख रुपए तक की मेरी प्लांट एंड मशीनरी है, तो ऐसे में मेरी जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहलाएगी माइक्रो इंडस्ट्री। देन स्मॉल इंडस्ट्री क्या कहलाती है? तो स्मॉल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर 25 लाख रुपए से, तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो 25 लाख से ज़्यादा, लेकिन 25 लाख से ज़्यादा,
ठीक है, क्योंकि 25 लाख तक होगी तो फिर वो माइक्रो इंडस्ट्री हो जाएगी, और 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर हम उस इंडस्ट्री को स्मॉल इंडस्ट्री बोलेंगे। देन मीडियम इंडस्ट्री। मीडियम इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है, जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है, देखो यहाँ पर 5 करोड़ तक की थी, 5 करोड़ तक की तो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी। 5 करोड़ से अगर ऊपर हो गया तो वो मीडियम इंडस्ट्री में आ जाएगी। 5 करोड़ से ऊपर हो लेकिन 10 करोड़ तक की हो, मतलब 10 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट ना हो, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा ना लगा होगा तो फिर आपकी मीडियम इंडस्ट्री नहीं कहलाएगी। अब 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा होगा तो फिर आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में वो काउंट हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक तरह से डिफ़ाइन कर दिया इन्वेस्टमेंट के थ्रू कि अगर 25 लाख रुपए तक के आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीद रखी है अपने बिजनेस के लिए तो आपकी माइक्रो इंडस्ट्री है, और अगर आपने 2 करोड़ तक 25 लाख से ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्लांट एंड मशीन में, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ कितने करोड़ तक है, 5 करोड़ तक की है, तो फिर आपकी इंडस्ट्री किस में काउंट होगी, स्मॉल इंडस्ट्री में। और जहाँ पर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है, हमने खरीद रखी है प्लांट एंड मशीनरी अपने बिजनेस के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन 10 करोड़ से तक की लिमिट है, 10 करोड़ तक आपने अगर प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपकी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री कहलाएगी, मीडियम टाइप इंडस्ट्री कहलाएगी। राइट। अब ऐसे ही सेकंड मैंने आपको समझाया था सर्विस इंडस्ट्री होती है, तो सर्विस इंडस्ट्री की भी इन्वेस्टमेंट अलग करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सर्विस में कम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको भी माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री में हमने क्लासीफाई किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई। अब यहाँ पर पढ़ते हैं तो माइक्रो इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, अभी इनकी भी हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट एंड मशीनरी ये लोग खरीदते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, जो भी इन्होंने इक्विपमेंट खरीद रखे हैं सर्विसेज देने के लिए, उस इक्विपमेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इस माइक्रो इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री की बात करें हैं तो माइक्रो में सर्विस इंडस्ट्री में माइक्रो इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाएगी, या माइक्रो सर्विस इंडस्ट्री वो कहलाएगी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने तक है, 10 लाख रुपए तक है। अगर 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है और आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो इसका मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है वो माइक्रो इंडस्ट्री है। देन अगर 10 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, तो अगर 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है लेकिन 2 करोड़ तक की लिमिट 2 करोड़ तक की है, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो भी आपने इक्विपमेंट खरीद रखे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ऐसे में आपकी इंडस्ट्री कहलाएगी स्मॉल स्केल सर्विस इंडस्ट्रीज, स्मॉल सर्विस इंडस्ट्री है ना, स्मॉल सर्विस एंटरप्राइजेस भी कहलाएगी। और अगर मान लो आपने जो इक्विपमेंट पे खर्चा कर रखा है वो 2 करोड़ से ज़्यादा, नेचुरली बात है 2 करोड़ तक करोगे तो फिर वो स्मॉल इंडस्ट्री हो जाएगी, तो 2 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब लिमिट क्या है, 5 करोड़। 5 करोड़ तक का आपने खर्चा कर रखा है, 2 से 5 करोड़ के आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो 2 से 5 करोड़ तक के हैं, तो ऐसे में आपकी इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, मीडियम टाइप इंडस्ट्री कहलाएगी। तो ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, या फिर हम ये कहें कि MSEMD एक्ट 2006 ने इनको क्लासिफाई कर दिया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। MSEMD एक्ट कहता है कि हमें 2 तरह के हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगेन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। दोनों इंडस्ट्री को अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने किया है। क्यों किया है, क्योंकि दोनों में इन्वेस्टमेंट एक्चुअली अलग अलग ही मानी जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इसकी लिमिट्स भी ज़्यादा रखी हैं, और सर्विस इंडस्ट्री में कम पैसे की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट एंड मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए कम लिमिट रखी गई है सर्विस इंडस्ट्री में, अगर आप कंपेयर करें तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री को अलग अलग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में बांटा गया है। क्या ज़रूरत है ये बांटने की, ना बांटें, लिखने की क्या ज़रूरत है अलग से, सारी इंडस्ट्री तो एक जैसी होती हैं, सब प्रोडक्शन कर रही हैं। बट बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखो, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर ये इंडस्ट्री हैं, उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि ये लोग ग्रो कर पाएँ, क्योंकि इनके बहुत फ़ायदे होते हैं, ये एक कंट्री को बहुत फ़ायदा देते हैं या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे में गवर्नमेंट अगर हर एक स्केल को
मान लो सपोज़ किसी ने 20 करोड़ रुपीज़ अपने लगा रखे हैं प्लांटर मशीन में, उसको भी हेल्प कर रही है, तो उसको क्या हेल्प की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है उसको हेल्प की। तो हेल्प की ज़रूरत किसको है? जिनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन कर दिया है कि जो 5 करोड़ से कम है इनको हेल्प की ज़रूरत है, और या फिर ये है स्मॉल स्केल, इनको भी हेल्प की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी अपने बेनिफिट्स देती रहती है, इनको ग्रांट्स दे देती है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल देने की इनको ज़रूरत नहीं होती, टैक्स कई ऐसी इंडस्ट्री हैं को भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत किसको है? सिर्फ स्मॉल स्केल है या फिर मीडियम स्केल तक की इंडस्ट्री को। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, वो अर्न कर रहे हैं, तो क्या उनको गवर्नमेंट कभी हेल्प करेगी? नहीं, उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई हेल्प, हाँ हेल्प करती है, वो एक अलग बात है, लेकिन किसको ग्रो करने की कोशिश करती है, किसको पैसे की ज़रूरत है? तो इसको। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने एक्ट के थ्रू डिफाइन कर दिया है कि ये इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम लोग इनको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, इनको बेनिफिट्स देकर चाहेंगे कि ये क्या करें, डेवलप कर जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा यही रहेगा। हम सबको पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत हेल्प करते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की रूरल डेवलपमेंट में, रूरल मीन्स क्या होता है? गांव वाली जगह होती है, जो अर्बन मतलब शहरी जगह, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, तो गांव वाले लोगों को या ग्रामीण लोगों को, रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये कैसे बेनिफिशियल होती है, राइट। तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और लास्ट में पसंद आया और आपको चीज़ें समझ में आई, कंसेप्ट भी समझ में आया, तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ ऐसी जो क्लिक नहीं करी माइंड में, या कुछ ऐसे क्वेश्चन, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं, तो करिए, अच्छी बात है, कमेंट्स में लिखिए क्वेश्चन, मैं उसके आंसर भी करूँगी आपको। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए लास्ट मेरा जो सेंटेंस होता है दैट इज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।